आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये इंडस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल चाइल्ड एक्ट्रेस बनी। इन्होंने हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में तो काम किया ही, इसके अलावा पहली ही फिल्म से इन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीत लिया। ना एक्टिंग के बैकग्राउंड से ना ही कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके बावजूद इन्होंने अपने किरदार को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक्टिंग में ये जरा भी 19-20 नजर नहीं आई, टू द पॉइंट रही। इतना कुछ अचीव करने के बावजूद 3 ही फिल्मों के बाद इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। हम इन्हें दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस ज़ाहिरा वसीम की। ज़ाहिरा वसीम की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब ज़ाहिरा वसीम को मिला अपना पहला चांस, क्यों पॉपुलर होते ही ज़ाहिरा वसीम कंट्रोवर्सीज में रहने लगी, और कैसे ज़ाहिरा वसीम ने एक शख्स पर लगाया मोलेस्टेशन का इल्जाम। ज़ाहिरा वसीम जम्मू और कश्मीर से आती है। उनके पिता एक बैंक में जॉब करते थे, वहीं उनकी मदर जो है वो टीचर रही है, इसीलिए मदर पढ़ाई को लेकर हमेशा शुरुआत से ही पर्टिकुलर रही है। 7-8 साल की जब उम्र थी ज़ाहिरा की, तब उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट इतना ज़ोरदार हुआ था कि उनको फॉरहेड पर एक बहुत गहरी चोट आई थी, जब स्टिचेस भी लगाने पड़े थे, और उन स्टिचेस के निशान आज भी उनके फॉरहेड पर है। जो ज़ाहिरा इतनी खूबसूरत दिखती है, उनके चेहरे पर बस ये जो स्कार है ये तब का ही है। ज़ाहिरा वसीम ने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल्स इंटरनेशनल स्कूल से की है। जिस वक्त वो स्कूल में थी तब उन्होंने एक प्ले में काम किया था। ये प्ले था मेरा क्या कसूर। इस प्ले में ज़ाहिरा ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था और फीमेल फोर्टिसाइड का ये प्ले था। यहीं से ज़ाहिरा वसीम अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नोटिस में आई कि लड़की जो है एक्टिंग में अच्छी है। इसी दौरान मुकेश छाबड़ा का एक असिस्टेंट जो है वो कश्मीर आया हुआ था। एक फिल्म आने वाली थी जिसमें एक चाइल्ड एक्टर की ज़रूरत थी, और तब मुकेश छाबड़ा का ये असिस्टेंट ज़ाहिरा के स्कूल भी पहुंचा। प्रिंसिपल को कुछ केपेबल एक्टर्स के बारे में पूछा जो स्टूडेंट्स अच्छी एक्टिंग करते हो। तब प्रिंसिपल ने ज़ाहिरा का नाम लिया, ज़ाहिरा का ऑडिशन लिया गया, लेकिन ज़ाहिरा इस फिल्म के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाई। ये फिल्म थी फितूर, जिसमें फिरदौस यानी कि कटरीना के बचपन के रोल के लिए ज़ाहिरा ने तब ऑडिशन दिया था और वो रिजेक्ट हो गई। हालांकि इस फिल्म के लिए तो वो सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन 2 एडवर्टीजमेंट के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक ऐड था टाटा स्काई का और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का। इसी दौरान ज़ाहिरा को स्पॉट किया आमिर खान ने। आमिर खान उस वक्त अपनी आने वाली फिल्म दंगल की तैयारी कर रहे थे। आमिर खान ऑलरेडी महावीर सिंह फोगाट का किरदार ले चुके थे, अपना वजन उन्होंने बढ़ा लिया था। चाइल्ड एक्टर्स के ऑडिशंस भी तभी शुरू किए गए थे। तब 19,000 लड़कियों के ऑडिशंस लिए गए थे, जिन सभी को पार करके ज़ाहिरा का सिलेक्शन हुआ गीता के बचपन के किरदार के लिए, और यहाँ से ज़ाहिरा की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। जब ज़ाहिरा को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, तब उसी दौरान ज़ाहिरा को एक और फिल्म मिल चुकी थी। ये फिल्म थी सीक्रेट सुपरस्टार, जो भी आमिर खान ही बना रहे थे। तो जाहिर सी बात है आमिर खान दंगल के साथ साथ ज़ाहिरा पर सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्म का भी दाव लगा चुके थे। यही कारण है कि दंगल में भी 2 चाइल्ड एक्टर्स थे। एक जिसने सानिया मल्होत्रा के बचपन का किरदार निभाया था, उसकी जितनी चर्चा नहीं हुई उतनी ज़ाहिरा वसीम की चर्चा हुई, क्योंकि ज़ाहिरा को अगली फिल्म से पहले ही आमिर खान को स्टार बनाना था। इसीलिए ज़ाहिरा को हर जगह ज़्यादा फुटेजेस दी गई, और वो अच्छी एक्ट्रेस भी थी। दंगल फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले 6 महीने तक तो ज़ाहिरा की ट्रेनिंग ही चली। इस दौरान ज़ाहिरा और उनके साथ में सुहानी भटनागर, जिसने बबीता के बचपन का किरदार निभाया, साथ ही फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा, इन सभी को एक साथ आमिर खान के एक दूसरे फ्लैट पर रखा गया था। यहाँ पर इनकी फिजिकल ट्रेनिंग, फिल्म को लेकर रिहर्सल्स, हर तरह की ट्रेनिंग की गई। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की ट्रेनिंग ही चली, और उसके बाद शुरू हुई फिल्म दंगल की शूटिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब ज़ाहिरा दंगल की शूटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ उनके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम थे। जहां एक तरफ ज़ाहिरा अपने इस फिल्मी माहौल को एंजॉय करने लगी थी, वहीं फैमिली की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर भी था, क्योंकि फैमिली वैसे ही इस प्रोफेशन के अगेंस्ट थी। ज़ाहिरा की मॉम तो उन्हें इस फील्ड में लाना ही नहीं चाहती थी। स्कूल की टीचर ने कन्विंस किया, तब ज़ाहिरा के पेरेंट्स राज़ी हुए, और अब
फिल्मों के कारण जब ज़ाहिरा की पढ़ाई बिगड़ रही थी, तब पेरेंट्स के कारण ही दंगल फिल्म की शूटिंग को बीच में रोकना पड़ा। 2 महीने की छुट्टी ज़ाहिरा को दी गई। ज़ाहिरा ने इन 2 महीनों में अपने 10th बोर्ड्स की तैयारी की और रिजल्ट आया अव्वल नंबर। 92% उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में स्कोर किए थे। जहां एक तरफ ज़ाहिरा ने अपने पेरेंट्स को प्रूव कर दिया था कि वो एक्टिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी संभाल सकती है, वहीं फिल्म दंगल को देखने के बाद ज़ाहिरा को भी उनके रोल के लिए काफ़ी तारीफ मिली। जिस तरीके से उन्होंने वो किरदार निभाया, लोगों को बहुत पसंद आया। ऐसा ज़रा भी नहीं लगा कि ये कोई नई एक्ट्रेस है, पहली बार कैमरा फेस कर रही है। ज़ाहिरा के इस काम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया। पहली ही फिल्म से ज़ाहिरा स्टार बन चुकी थी और आगे अगली फिल्म आमिर खान ने उनके लिए ऑलरेडी तैयार की हुई थी और ये फिल्म तो पूरी ज़ाहिरा के कंधों पर थी। हालांकि इस फिल्म का हीरो, इस फिल्म की स्टोरी और कॉन्सेप्ट था, लेकिन ज़ाहिरा लीड रोल प्ले कर रही थी और बाकी सब किरदार जो थे वो सपोर्टिंग थे। खुद आमिर खान ने भी इस फिल्म में एक छोटा कैमियो किया। सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म की मैं बात कर रही हूँ और इस फिल्म में ज़ाहिरा ने उस लड़की का किरदार निभाया जिसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो खड़ूस पिता हैं वो ना सिर्फ फैमिली में सबको अब्यूज़ करते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। दंगल सक्सेसफुल थी ही, सीक्रेट सुपरस्टार को भी लोगों ने खूब पसंद किया। यही वो टाइम था जब ज़ाहिरा स्टार बन गई और स्टार बनते ही कंट्रोवर्सीज ने उनका दामन थाम लिया। ज़ाहिरा ने जब दंगल की तो कश्मीर में कई बड़े पॉलिटिशियन से वो मिली भी थी। इसी दौरान महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी एक मुलाकात हुई और तब उन्होंने कश्मीर की रोल मॉडल ज़ाहिरा को बताया और यहीं से ज़ाहिरा को ट्रोल करना शुरू किया कि अब दंगल करने वाली लड़कियां, बाल कटाकर फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां कश्मीरियों की या इस्लामिक लोगों की रोल मॉडल बनेगी। रिलीजन के नाम पर ज़ाहिरा को गालियां दी जाने लगी और उन्हें एंटी इस्लामिक भी बताया जाने लगा। तब ज़ाहिरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ओपन लेटर डाला जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझसे बड़े बड़े हीरोज़ हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। तो कहीं ना कहीं इस लेटर को पढ़कर लगा था कि रिलीजियस दबाव में आकर ज़ाहिरा ने ऐसा किया है। कंट्रोवर्सी इसके बाद और तूल पकड़ी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों ने ज़ाहिरा को सपोर्ट किया और कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है तो इस तारीफ़ की तुम हकदार हो। जब कंट्रोवर्सी बढ़ी और रिलीजन की तरफ से प्रेशर आया तो ज़ाहिरा ने अपना ये नोट ही डिलीट कर दिया। दंगल फिल्म के बाद ज़ाहिरा को कश्मीर में कुछ लोगों से धमकियां भी मिली थी, इनफैक्ट मारने की धमकियां मिली थी कि ज़ाहिरा जो है एंटी इस्लामिक है, फिल्मों में काम कर रही है जो कि उनके रिलीजन के खिलाफ है। 2017 में ज़ाहिरा तब सुर्खियों में आई जब वो दिल्ली से मुंबई जा रही थी और इसी दौरान फ्लाइट में विकास सचदेव करके एक मीडिया पर्सनल था जो उनके पीछे ही बैठा था और ज़ाहिरा ने उस शख्स पर मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगा दिया। ज़ाहिरा ने उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर की और इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि कैसे जब वो फ्लाइट में बैठी थी तो पीछे से ये जो विकास है इसने अपना पैर चेयर के साइड से आगे लाया और उसके कंधे और नेक पर रगड़ता रहा। ज़ाहिरा ने कई बार इसको रोका, इसको टोका, लेकिन ये शख्स रुका ही नहीं, जिसके बाद ज़ाहिरा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। विकास सचदेवा को अरेस्ट किया गया। मोलेस्टेशन की इस बात ने मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। तभी विकास सचदेवा की वाइफ सामने आई और उसने कहा कि ज़ाहिरा ये ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रही है, गलती हो गई थी, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, नींद में थे और तब गलती से ये पैर टच हुआ होगा और वहीं पर मेरे हस्बैंड ने ज़ाहिरा से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन बाद में आकर इसने ये सब कर दिया। हालांकि विकास को 3 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई भी किया था। इस सिचुएशन में जहां कुछ लोगों ने ज़ाहिरा को कंट्रोवर्शियल बताया था, वहीं मुंबई पुलिस ने कहा कि ज़ाहिरा को पूरा हक है उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो शेयर करने का। ज़ाहिरा सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। सब जगह अवार्ड फंक्शंस में उन्हें बुलाया जा रहा था, बड़े बड़े इवेंट से उन्हें न्योता आ रहा था और तभी ज़ाहिरा नजर आई द स्काई इज पिंक नाम की फिल्म में। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था। रियल लाइफ स्टोरी पर यह फिल्म बेस्ड थी और इस फिल्म में भी ज़ाहिरा एक स्ट्रॉन्ग किरदार निभाती नजर आई। ज़ाहिरा उन लोगों में से नहीं थी जो फिल्म इंडस्ट्री में बस ऐसे ही आ गई। उन्होंने जितने भी रोल्स निभाए वो कैरेक्टर ओरिएंटेड लेयर्स वाले रोल थे और बखूबी तरीके से वो निभाती नजर आ रही थी, इसीलिए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उन्हें अप्रोच कर रहे थे। ज़ाहिरा और काम कर पाती और आगे बड़े प्रोजेक्ट्स ले पाती
अडल्ट या लीड एक्ट्रेस के रोल करती, उससे पहले ही उन्होंने इस इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। ज़ाहिरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस फील्ड में आकर उन्होंने अपने आप को खो दिया है। इस फील्ड में वो अपने आप को ढूंढती रही लेकिन खुद को इस फील्ड से जोड़ नहीं पाई। ज़ाहिरा ने कहा कि इतने सालों तक मैंने कोशिश की लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इस फील्ड में आकर मैं जो कर रही हूँ वो मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसी हूँ ही नहीं। इस तरह की बातें कहकर और रिलीजन का हवाला देते हुए ज़ाहिरा ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। एक टाइम था जब ज़ाहिरा ने कहा था कि मुझे इस फील्ड में आने का प्राउड है, मेरे पेरेंट्स को प्राउड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिस तरीके से ज़ाहिरा ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात की और ऐसा बोलकर जब उन्होंने इस इंडस्ट्री को क्विट किया, तब इंडस्ट्री के कई लोग हैं जो नाराज़ हुए थे। रवीना टंडन भी भड़कते हुए नजर आई थी और कहा था कि तुम्हें इंडस्ट्री में काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इंडस्ट्री को भला बुरा मत कहो। इंडस्ट्री को क्विट करने के बाद ज़ाहिरा ने सोशल मीडिया से अपने सारे पिक्चर्स भी हटा दिए और उन्होंने बिल्कुल अपना सोशल मीडिया हैंडल बदल दिया। इसके अलावा ज़ाहिरा ने अपने फैंस से और लोगों से भी रिक्वेस्ट कि मेरे फ़ैन पेजेस से और अगर मेरे कहीं भी पिक्चर्स हैं तो उन्हें हटा दो। तो कुछ इस तरीके से 3 फिल्में करने के बाद ज़ाहिरा ने इस इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। कोई अपने सपनों को प्रायोरिटी देता है तो कोई दूसरों की उम्मीदों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शायद ज़ाहिरा ने भी ऐसा ही कुछ किया। अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से जो कुछ भी उन्हें सुनने को मिल रहा था उसके आगे उन्होंने अपने सपनों को एक बॉक्स में बंद करके ऊपर से ताला लगा दिया और नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। हालांकि जिस तरीके का सफर ज़ाहिरा ने देखा था वो कम ही लोगों को देखने को मिलता है। इंडस्ट्री में लोगों को सालों लग जाते हैं एक अच्छा रोल पाने के लिए। ज़ाहिरा को पहली ही फिल्म में अच्छा रोल मिला था और इतना बड़ा अवार्ड भी मिल गया था। आगे इंडस्ट्री में उनके लिए एक लंबा रास्ता था, एक सुनहरा फ्यूचर था। उस फ्यूचर को छोड़कर उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। भला आपको क्या लगता है, जो ज़ाहिरा ने इस उम्र में रहते हुए सेक्रीफाइस दिया है या जो कुछ भी किया है वो सही किया है? उन्होंने सोसाइटी जो कह रही थी वो फॉलो करके सही किया या उन्हें अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।